ये जो आप वीडियो देखने जा रहे हो ना, वो नौदिया डिस्ट्रिक्ट के छापरा विधानसभा का है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्कॉन का टेम्पल वहाँ पर है। इतनी धार्मिक, इतनी शुद्ध भूमि है वो। तो वहाँ पे जो परिस्थिति है, वो अंकल इतने एडुकेटेड, इतने सेंसिबल और इतने जेंटलमैन थे ना। वो पेशे से डॉक्टर थे। उनके जो थॉट्स है वो नए भारत के है, पर उनके ऊपर जो आप बीती और उन्होंने जो बातें करी आप लोग देखोगे तो प्लीज आप लोग वो सुनना, देखना। ये सामने इलेक्शन ना, हमारा लड़ाई होगा टीएमसी के गुंडे के साथ, टीएमसी के पुलिस के साथ। वो सब हमारा क्षति करने के लिए रेडी है। हमारा लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, जान के लड़ाई। बूथ कैप्चरिंग कैसे होता है से लेके इलीगल इन्फिल्ट्रेशन से लेके जिहादी से लेके मिनी पाकिस्तान से लेके हिंदूज के ऊपर कैसे अत्याचार होता है, ये सब रियलिटी है। उनके आंखों में लिटरली आंसू थे जब वो सब बोल रहे थे। टोटल पॉलिटिकल सिस्टम मुस्लिम कम्युनिटी के पास हम बहुत निर्यातित होता है। बीडीओ ऑफिस में अंदर घुस के टीएमसी के 15 गुंडा हमारा अटैक किया, जिस टाइम में हमारा हालत बहुत खराब। तो ये परिस्थिति है और उन्होंने बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीजें बोली है। अभी घुस बैठे जो यहाँ पर रहे थे, उसको लखीर भंडार के गवर्नमेंट स्कीम है, वो सब मिल रहा है। उन्होंने एटलीस्ट वहां तक हमें बोल दिया कि हमारा ये लास्ट इलेक्शन है, अगर हमको यहाँ नहीं जीते तो हम लोग को ये घर छोड़ना पड़ेगा, ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मिनी पाकिस्तान बन गया है। विरुद्ध चारण करने के लिए वो बीएसएफ के गणशत्रु बनाता है। ये चलता है, स्मगलिंग चलता है, गौ पाचार चलता है, गौ माता बॉर्डर से बांग्लादेश में जाता है। गौ मांस के बहुत कीमत बांग्लादेश में यहाँ से जाता है। यही चल रहा था। ये यहाँ पर जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर में जितने माफिया हो वो टीएमसी के शेल्टर में रहता है। उसका मूल प्रोफेशन है गौ पाचार। नमस्कार साथियों, मैं आज नादिया डिस्ट्रिक्ट के छापरा विधानसभा में हूँ और हम लोग यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम लोग बॉर्डर भी घूम के आए और देखा, और हम लोग यहाँ पे लोकली सबसे बात कर रहे थे। तो हमें पता चला कि मतलब एक हम बीजेपी के कार्यकर्ता के वहाँ पे हम लोग मिले, तो हमको वहाँ से पता चला कि एक अंकल भी है जो डॉक्टर है पेशे से, और वो लोगों की सेवा करते हैं और उनको उनके लाइफ में उनके लाइफ में मशगूल है, मतलब उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो और जस्ट बिकॉज वो एक बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है, वही रीज़न की वजह से उनके साथ बहुत सारा गलत हुआ है, उनको मिल के पता चला। तो आइए हम उनको अभी मतलब उनसे बातें करेंगे, उनको मिलेंगे। अभी उनके घर पे है हम लोग, ये उनका छोटा सा मेडिकल दवाखाना है। आइए हम उनसे बात करते हैं। अगर आपका पूरा नाम और मेरा नाम प्रकाश अधिकारी। प्रोफेशनली हमें एकजन होम्योपैथी डॉक्टर समाज सेवा काज में जुड़ चुका हूँ काफ़ी टाइम, बहुत टाइम से। यहाँ पर जब सिचुएशन ये छापरा विधानसभा यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी बन गया। यहाँ पर घुसपैठ का राज चल रहा है, रोहिंग्या का राज चल रहा है। यहाँ का डेमोग्राफी पूरा चेंज हो गया। यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया। यहाँ का टोटल पॉलिटिकल सिस्टम मुस्लिम कम्युनिटी के पास हम बहुत निर्यातित होता है। हिंदू कम्युनिटी का पास किस नहीं। यहाँ पर हम पॉलिटिकली बीजेपी के साथ है। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष के नाते हम जब नॉमिनेशन फाइल करने बीडीओ ऑफिस में गया, बीडीओ ऑफिस के सामने, बीडीओ ऑफिस में अंदर घुस के टीएमसी के 15 गुंडा हमारा अटैक किया, जिस टाइम में हमारा हालत बहुत खराब। एक टाइम तो हमारा परिवार सोचा हम मर गया। हमारा साथ 15-20 साथी वो एडमिट हुआ। ट्रीटमेंट के बाद हम स्वाभाविक हुआ। इसी तरह हमारा ऊपर निर्यातन चल रहा है टीएमसी गुंडा का, एवं टीएमसी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सब बीजेपी के सपोर्टर होने के लिए हमारा फॉल्स केस दीजिए। मतलब 15 केस हमारा पास लगा। अभी मालवा मुकदमा चल रहा है। आपके ऊपर 15 केसेस है? 15 फॉल्स केस। कौन से बता सकते हैं? वो केस है पॉलिटिकल मूवमेंट के कारण 107 गंडगोल, अशांति, मारामारी, ये रकम नाना रकम केस चल रहा है हमारा साथ। हमारा जो बीजेपी सपोर्टर है उसके साथ ये अन्याय गलत चल रहा है। हमारा पॉलिटिकल साथित है, बंद है हिदायपुर में, धर्मदास मंडल को खून कर दिया और इन असेंबली इलेक्शन 2021 पोस्टपोल वायलेंस के बाद। जयदेव प्रांति, हराधन मृधा, उसके घर में घुस के मार दिया उसके परिवार के सामने।
ये चल रहा है पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन सब यहाँ का तृणमूल का राज घुस गया। यहाँ पर हिंदू के साथ बहुत अन्याय अविचार चल रहा है। आज होली का पर्व है और होली के दिन हम ऐसे आए अंकल को, और इतना पवित्र दिन है पर ऐसी दुखनाक, मतलब क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा कैसे उनको ये इधर। ये 10 बरस पहले है ना, जो ये होली में हमारा बहुत जुलूस निकलता है। किंतु अभी ये रमजान मास होने के लिए हमारा कोई जुलूस नहीं बाहर रहता है। होली के दिन हम घर में परिवार में होली के पर्व मनाते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन है, मिनी पाकिस्तान बन गया। हमारा 10-12 किलोमीटर के बाद बांग्लादेश बॉर्डर है। बहुत घुसपैठी यहाँ पर रह के यहाँ का डेमोग्राफी चेंज कर दिया। एखाने फेंसिंग नहीं, जब इच्छा जाता है आता है, कोई बैरिकेड। अंकल अभी हम लोग वहाँ पे बॉर्डर में ही जाके आए और हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया तो हमें फेंसिंग दिख रही थी, पर 3 साल पहले फेंसिंग है क्योंकि यहाँ पर जो भाटखोला अंचल है ना, महेशपुर अंचल, वहाँ पर फेंसिंग नहीं। हाँ, वहाँ पर फेंसिंग नहीं, कोई फेंसिंग नहीं। अंकल वो लोग उसके बारे में बताओगे कि वो लोग कैसे घुसाते हैं, कैसे मतलब उन लोगों का यहाँ पे आना होता है और कैसे उन लोगों को सहारा दिया जाता है, गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का, कि मतलब यहाँ की डेमोग्राफी उन लोगों ने इतनी चेंज कर दी। वो लोग कितने % लोग यहाँ पे आ गए, मतलब यहाँ पे 65% 70% मुस्लिम आबादी है। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हम कम्युनल नहीं है, हम सेक्युलर है, हमें हिंदू मुस्लिम करना नहीं आता। जिस तरीके से शासन कर रहे, आज भारत में हिंदू मेजॉरिटी है पर आप दूसरे कोई भी स्टेट में जाओ आपको ऐसी कहानी नहीं मिलेगी। यहाँ मैं हर डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा हूँ, मेजॉरिटी कहानियाँ मुझे ऐसी मिल रही है जो बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरी कोई आइडियोलॉजी सपोर्ट कर रहे हैं, जो हिंदूवादी है, जिसे हिंदू धर्म से प्यार है। वो गुनाह तो नहीं है। आपको मुसलमान धर्म से प्यार है तो हमने कभी आपको ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पे कोई अलग बात नहीं हो रही हिंदू मुसलमान की, पर जो शासन किया जा रहा है जुलूस की वजह से हमारी होली का जो हमारा वरघोड़ा होता है, वो घुसपैठियाँ आती है, वो नेक्स्ट इलेक्शन में वो वोटर लिस्ट में नाम उठा दिया। पंचायत में वहाँ का टीएमसी का राज चल रहा है। वो जो घुसपैठिया आती है 2 मास 3 मास के अंदर उसको नाम वोटर लिस्ट हो गया, आई कार्ड हो गया, सब कुछ हो गया। अभी घुसपैठे जो यहाँ पर रहे थे उसको लखीर भंडार के गवर्नमेंट स्कीम है वो सब मिल रहा है। यहाँ पर एक पंचायत का अधिकारी वो अरेस्ट हुआ तो 10,000 बर्थ सर्टिफिकेट 10,000 तो माने वो लिस्ट हमारा पास है। इलीगल डॉक्यूमेंट्स है वो सब बांग्लादेशी जनरेट किया है। 6 साल का 7 साल का 10 साल का और बर्थ सर्टिफिकेट है। ये एक पंचायत में, वो जो हिदायपुर पंचायत है ना, जहाँ पर मिनी पाकिस्तान का पाकिस्तान और बिग पाकिस्तान है, वहाँ पर धर्मदास वैराग्य धर्मदास मंडल खून हुआ। उस पंचायत में 10,000 ये बर्थ सर्टिफिकेट पंचायत में दे दिया, पैसा लेके 5,000 10,000 लेके बर्थ सर्टिफिकेट दिया। सब बांग्लादेशी है, सब बांग्लादेशी। यही चल रहा है चापड़ा पे। तो सर जी मतलब अब यहाँ पे मतलब बात हम लोग तो दूसरे स्टेट से और जितना जानते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो सेंट्रल के हाथ में है। तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है इन लोगों को अंदर लाने में, क्योंकि सब लोग ब्लेम कर रहे हैं सेंटर के हाथ में इतनी सिक्योरिटी है तो वो लोग कैसे ला पा रहे हैं। वो लोग अल्टीमेटली इन लोगों के पास वैसा मुद्दा वो लोग खड़ा कर रहे हैं, तो मतलब वो लोग कैसे ला रहे हैं वो हमको समझा पाओगे कि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली कैसे यहाँ पे चीज़ें आ रही है, कि कैसे वो लोगों को सेंट्रल का फोर्स होने के बावजूद भी ये लोग ऐसा काम कैसे कर पा रहे हैं ना। वो जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है 2256 किलोमीटर बॉर्डर। हमारा वेस्ट बंगाल में 560 किलोमीटर 72 आउटपोस्ट फेंसिंग नहीं हुआ। हमारा स्वराष्ट्र दफ्तर चिट्ठी भेजा 8 टाइम जमी देने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट जमी नहीं दिया। हाई कोर्ट निर्देश किया जमी देने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट में गया जमी नहीं देने के लिए। यह चल रहा है। वो 526 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो हमारा चापड़ा ब्लॉक में 10 किलोमीटर फेंसिंग नहीं हुआ। अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है। अच्छा, अभी हम लोग जाए तो मैं दिख सकता हूँ? हाँ, वही रांगिया पोता है वही रांगिया पोता में फेंसिंग नहीं, यही चल रहा है। तो मतलब आप लोग बोल रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट का BSF ने लगा दिया है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बॉर्डर आती है, पर सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बॉर्डर आती है,
पर इश्यू वो है कि उनको यहाँ पे बॉर्डर बनाना हो उसके लिए भी लैंड स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है, और स्टेट गवर्नमेंट ही अगर लैंड नहीं दे रहा, वो केस कर रहा है, हाई कोर्ट बोल रहा है लैंड दो, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। और आज भी 200 किलोमीटर से ऊपर की बॉर्डर से मतलब खुली है, वहाँ पे फेंसिंग नहीं है। 526 किलोमीटर 72 आउटपोस्ट है। ओह 72 आउटपोस्ट। अच्छा, और जमीन नहीं दिया, सर वहाँ पे जमीन नहीं दिया अभी तक, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट ने उनको अभी भी जमीन नहीं दिया। वो 572 किलोमीटर की ज़मीन में स्टेट गवर्नमेंट ने ज़मीन नहीं दिया, इसलिए वो बॉर्डर खुला है। तो हम लोग तो अभी बॉर्डर जाएंगे और ट्राई करेंगे कि वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट करें, आप लोगों को दिखाने का ट्राई करें। कितना सेफ़ है वो तो हमें पता नहीं है, सेफ़ है वहाँ पे जाके करना शूट, वो तो हम लोग ट्राई करेंगे हमारा बेस्ट कि पर ये परिस्थिति है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करो, पर स्टेट गवर्नमेंट में किसका रूल है वो देख के करो तो अच्छा है। और ये डॉक्टर से पेशे से डॉक्टर है, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये उनके दिल की कहानी रियल में उनके साथ हुआ है। उनको सिर में 13 स्टिचेस आए हुए हैं, इतना उनको मारा था कि उनको 13 स्टिचेस आए थे। इमेजिन कि कितना लेवल का ये लोग एट्रोसिटी कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्टेट के गवर्नमेंट है ना, वो बीएसएफ के गणशत्रु बना दिया। जितने सकते वो स्टेट गवर्नमेंट तरफ से यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी बीएसएफ के बारे में अलग थलग बहुत बुरा बात कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध चारण करने के लिए वो बीएसएफ के गणशत्रु बनाता है। ये चलता है, स्मगलिंग चलता है, गौ पाचार चलता है, गौ माता बॉर्डर से बांग्लादेश में जाता है, गौ मांस के बहुत कीमत बांग्लादेश में यहाँ से जाता है। यही चल रहा था। ये यहाँ पर जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर में जितने माफिया हो वो टीएमसी के शेल्टर में रहता है, उसका मूल प्रोफेशन है गौ पाचार। आप आश्चर्य होगा, गौ मांसो बुरा से जहाँ पे फेसिंग है वो पीस करके वहाँ से ये थोप देते हैं वहाँ पर बांग्लादेश में। यहाँ पर प्रोफेशन चल रहा है। 26 के निर्वाचन में बीजेपी क्षमता आएगा, यह का हिंदू साधारण का आशा है। तब समस्या निकलेगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर हम लोग जहाँ पे भी गए ना, वो सबका एक ही रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बार खाली आप इलेक्शन फेयर करवा दीजिए। हाँ, ये सटीक मुद्दा है। इलेक्शन फेयर कीजिए तो यहाँ पर पलट हो जाएगा, जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी। भाजपा का एक कार्यकर्ता को ऐसे देखा जाए तो आने की जरूरत नहीं है, बस खाली इलेक्शन फेयर कीजिए। ये मेरे को अभी धीरे धीरे मेरे को मालूम पड़ रहा है कि ये सिचुएशन है। एक खाली इलेक्शन फेयर हो जाए ना तो भी इनको जवाब मिल जाएगा। ये हमारा हिंदू कम्युनिटी ना फ्रस्ट्रेशन में भुग रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से एक समझौता चल रहा है, इसीलिए बहुत हताश। सभी लोग चाहती है फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बूथ कैप्चरिंग, इतने बूथ कैप्चरिंग होता है ना, वो वोट नहीं देता है। हिंदू कम्युनिटी के पास वोट देने का कोई अधिकार नहीं। ये जो रिमोट विलेज है ना, वहाँ पर वोट नहीं होता है। वो बीएसएफ के पैसा दे के, अल्कोहल दे के ओके बैठा रखता है और वो वोट देता है। 1000 वोटर पोल होता है, 1000 वोटिंग होती है। 100% वोटिंग होती है, 100% टीएमसी के बाद जाता है। वो तो सर हमारे यही चल रहा था। गुजरात, जैसे मैं गुजरात से हूँ तो हमारे वहाँ पे भी 90% हो गया, मतलब बहुत बड़ा वोटिंग हो गया। 100% तो वोटिंग कभी कोई जगह पे देखा ही नहीं। जितने सारी मुस्लिम बूथ है, जितने सारी रिमोट विलेज है ना, उसी बूथ में 100% पोलिंग होता है। 100% में 100% टीएमसी पर के पास जाता है। किस बात का लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे वो भतीजा है ना, भाईपो है अभिषेक बनर्जी, वो 8 लाख वोट में वो इन हो गया। ये विधानसभा वो उत्तर 24 परगना डायमंड हार्बर है। अच्छा, 8 लाख। हमारा कोई बीएलए कार्यकर्ता वोट में बैठ नहीं पाया। वोट नहीं दे सकता कोई बीजेपी के कार्यकर्ता। यह चलता है। हमारा यही प्रयास रहेगा अंकल कि ये जो सिचुएशन है लोगों तक पहुँचे, उनको पता चले कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। हम भारत अपना देश मानते हैं कि भारत का एक अंग के साथ क्या हो रहा है वो उन देश के लोगों को पता चलना ज़रूरी है।
ना ये मामला है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला, माने इंटरनल सिक्योरिटी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज बाय हिज इलीगल इमिग्रेशन, दैट इज a silent democratic invasion of India is being on. Very important. ये घुसपैठी का प्रॉब्लम बहुत बुरा है। ये राज्य का, स्टेट का मामला नहीं, ये हमारा देश का मामला है। नेशनल सिक्योरिटी बात है ये बांग्लादेश में जितने अंसारुल्लाह बांग्ला है ना, वो ISI का एजेंट, जितने बॉर्डर साइड में उसका असेंबली है ना, वो सब जमात विन हो गया यही प्रीवियस इलेक्शन में। जितने कैंडिडेट हो जमात का, वो सब जीत गया। इस इलेक्शन में बीजेपी अब नहीं जीता, देश का सिक्योरिटी का परेशानी आएगा। मुझे मतलब हम लोग दूसरे जगह बात करें ना, तो बोला हमको कि 26 में अगर इलेक्शन नहीं जीता तो बंगाल हाथ से, मतलब बंगाल के लोग बंगाल में नहीं रहेंगे। बंगाली हिंदू का लास्ट इलेक्शन है, बंगाली हिंदू का। वो अंसारुल्लाह बांग्ला, जसीमुद्दीन रहमानी, वो सारे जो ISI का एजेंट है, वो बहुत पावरफुल। यहाँ पर जो जितने मुसलमान है ना, वो सब को ऑपरेट करता है जसीमुद्दीन रहमानी। वो अंसारुल्लाह बांग्ला का नेता है, जमात का नेता है। यहाँ पर जा तो चलता है माने सीए के बाद तारपरे ओटा की जे वाकफ के अमेंडमेंट के बाद वो जो हुआ ना, सारी ऑपरेट किया अंसारुल्लाह बांग्ला, जसीमुद्दीन रहमानी वहाँ से किया। जो भी कम्युनल राइट्स हुआ, कम्युनल राइट के बाद में जो भी हुआ, सब उसके निर्देश में होता है। और उसके बाद के सम्मान के लिए वो वोट के जितने मुसलमान है ना, वो सब वोट TMC के पास जाएगा, उसके निर्देश में। क्या बोलूं अंकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकल जब से बैठे हैं ना, उनकी आंखों में आंसू है, इतना समझ लेना आप लोग। जब से बैठे हैं ना, ये दिल की बात है, ये कोई स्क्रिप्टेड या ऐसा कुछ इलेक्शन का प्रोपोगंडा नहीं है, इतना आप समझ लेना। आप बीती है, और वो खुद नहीं जानते वो किस सिचुएशन से गुजर रहे और डर है उनको। कैमरे के सामने भी आके वो जो अग्री हो रहे हैं हमसे बात करने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। और मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता हो ना अंकल, वो इतना रिस्क है ना उसके ऊपर कि वो अभी 2 घंटे के बाद उसके ऊपर क्या होगा ना उसे पता नहीं, तो भी वो कैमरे के सामने आने के डरता नहीं है। सोचो, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गुजरात से आया, आज हम लोग इतना डर के घूमते हैं ना यहाँ पे। आप तो यहाँ पे रहना है तो भी आप कैमरे के सामने आते हो, ये फर्क होता है एक कार्यकर्ता में। ये सामने इलेक्शन ना, हमारा लड़ाई होगा TMC के गुंडे के साथ, TMC के पुलिस के साथ, वो सब हमारा क्षति करने के लिए रेडी है। हमारा लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, जान के लड़ाई, कैसे जियूंगा ये लड़ाई। हम जब हिंदू कम्युनिटी है ना, वो सबको सोच है हमको गुजरात जाना पड़ेगा। आ जाओ आप सब लोग, पर नहीं, ये गुजरात बनाएंगे, इसे बंगाल को गुजरात बनाएंगे हम। हमारा जितने बीजेपी कार्यकर्ता है ना, वो सबका सार्ग है गुजरात है, सब आपका ही है, आप चिंता मत करिए, आपका ही है। पर आपका जो घर है हम जब एक घर छोड़ेगा ना, हम यहाँ पर कहीं नहीं रहेगा, हिंदू इलाका में नहीं रहेगा, हम जाएगा तो गुजरात में जाएगा। आपके लिए ही है, आपका ही शहर है, पर ये देश आपका है, इतना समझ लो। ये बंगाल भी आपका है, भले वो लोग, उनकी हिम्मत कैसे है कि हम लोग को हमारे घर से निकाल सके। आप इतना हिम्मत मत आ रहे हो अंकल, हम लोग इसके लिए घूम रहे हैं यहाँ पे। हम लोग से हमारा जितना भी होगा हम लोग करेंगे। आपको हिम्मत नहीं हारनी है अंकल। ना हिम्मत नहीं हारेगा, इसीलिए तो लड़ाई चल रहा था, चलेगा। ऐसा बोलो गुजरात वाले बंगाल में कब रहने के लिए? गुजरात वाले तो हमारे पास बहुत, हमारा भाई रहता है गुजरात में, और टाटा कंपनी में सर्विस करते हैं। गुजरात बहुत सुंदर जगह, मोदी जी के वहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी इतना नहीं है अंकल, वो शांत है, हम भी शांत है, सब बिल्कुल मिलजुल के रहने का सोचते हैं। वो मुस्लिम ना, वो जब तक वो माइनॉरिटी रहेगा वो बहुत शांत रहेगा। जब वो मेजोरिटी बन गया ना, वहाँ पर हिंदू पर जुल्म करता है। वो ये उसका आइडियोलॉजी, काफिर को नाश करो।
उनके काफिर के उनको मारो, मद्रासा में काफिर वो के पढ़ा जाता है कि हिंदू मुसलमान के अलावा कोई भी धर्म वाला काफिर है। ओके, जीने का कोई अधिकार नहीं। बहुत हिम्मत वाले हो आप, भगवान आपको शक्ति दे। और हम लोग भी हमारा फुल ट्राई करेंगे कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे और ऊपर तक जाए। आप ट्राई करिए, ये बात मोदी जी के पास जाएगा। हमारी वही प्रयास है, हम हर वीडियो में वही ट्राई करते हैं कि मोदी जी हमारी बात, मोदी जी सुनेगा तो कुछ ना कुछ होगा। तो देश का मीडिया क्या कर रहा है अंकल? इतना सारा मीडिया सब पेड मीडिया है, ये पैसा के साथ चल रहा है। वो विज्ञापन है ना, वो सब शासक दल के पास आता है, इसीलिए वो सटीक न्यूज़ नहीं आप लोग जैसे लोगों को पता होना चाहिए, मीडिया को दिखाना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। ये सिचुएशन में तो मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, खुद से घूमा हूँ तो मुझे पता चल रहा है। मीडिया को तो पता ही होगा ना ये सब होता है, सब पता है। तो कुछ बोलता नहीं है। बोलता है हम जब 2023 पंचायत इलेक्शन में हमारा ऊपर जुल्म हुआ, सब न्यूज़पेपर में हमारा छवि आउट हुआ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई नहीं किया। अटेम्प्ट टू मर्डर FIR हुआ, लेकिन कोई लोग अभी बाहर ही घूम रहे हैं। बाहर अंकल को इतना मारा गया था कि वो बच गए हैं। उनको यहाँ पे पूरा 13 टाके आए हुए हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर FIR भी बहुत ही, न्यूज़पेपर एडमिनिस्ट्रेशन धरना लगाया उन्होंने, फिर तो एक FIR फटी, और FIR फटने के बाद भी जो लोग FIR में है वो लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं। एक दिन के लिए अरेस्ट नहीं हुआ, एक दिन के लिए अरेस्ट नहीं हुआ। एक दिन के लिए भी अरेस्ट नहीं हुआ ना, नहीं। ऊपर से आपके पास 17 केस है, उनके ऊपर 17 केस है। डॉक्टर है वो, आप देख सकते हो। कोई नहीं अंकल, हम लोग हमारा पूरा प्रयास करेंगे, हम लोग नहीं रुकेंगे। यही कोशिश आप करिए तो बहुत उपकार होगा। नहीं अंकल, उपकार नहीं, हमारा फर्ज है ये, ऐसा मत बोलो। ये हर नागरिक का फर्ज, भारत के हर नागरिक का। गलत हो रहा है तो उसे जाना चाहिए, वहाँ खड़ा रहना चाहिए, वो भारत के हर नागरिक को पता होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति यही तो है। हम लोग देश विदेश में, आस पास के पड़ोस, तुर्की में हुआ था, तुर्की पहले हम पे बॉम्ब फोड़ा था, ड्रोन अटैक किया था पहलगाम अड्डे में, पर तुर्की को जब तकलीफ पड़ी थी भारत देश खड़ा रहा था। ये हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार है, समझिए। तुर्की में आपको एक जब हुआ, हमारा तरफ से वहाँ पर रिलीफ पहुँचा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में वो ड्रोन भेजा पाकिस्तान का। वही तो बोल रहे हैं, ये पर हमारे संस्कार है, समझो आप। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, ये पार्टी की विचारधारा ऐसी है, वो रूल कर रही है तो वो भेज रही है। कांग्रेस होती तो नहीं भेजती, कांग्रेस होती तो ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं होता, मारी खिलाती अपने को। ये परिस्थिति है अंकल, परिस्थिति बहुत खतरनाक परिस्थिति। फिर आप बोल रहा हो इंटरनल सिक्योरिटी is being compromised by is illegal immigration. That is a silent demographic invasion of India is being on. So सोचना पड़ेगा, केंद्रीय सरकार को सोचना पड़ेगा पश्चिम बंग किसके हाथ रहता है। तो ये वीडियो ओवरऑल आई ओपनिंग है वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए। वेस्ट बंगाल में कितना इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट चेंज करना, जितना हो सके आप लोग शेयर करना, अवेयरनेस लाना, और सब लोग प्लीज़ इसको सीरियसली लेना। ये बहुत ही हम लोग तो बहुत लकी है कि उनको मिल पाए, उनका मतलब उनके तक पहुंच पाए, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स तो न्यूज़ में होने चाहिए ना। ठीक है अंकल, हम पक्का ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम।